नमस्कार। उम्मीद है आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं और यकीनन आप देख ही रहे हैं, तभी हमें आपके रिस्पॉन्सेस मिल रहे हैं। जैसे कि हमने कुछ स्टोरीज शेयर करना शुरू की थी कि जो स्टोरीज हम जानते हैं, हमने सुनी हुई है, लेकिन हम उनसे लाइफ लर्निंग लेसन्स कैसे सीख सकते हैं, लाइफ मैनेजमेंट लेसन्स कैसे सीख सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में, लेकिन कुछ रिस्पॉन्सेस से हमें पता लगा कि शायद अगर हिंदी में हम वो स्टोरीज शेयर करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी आप लोगों को। तो ठीक है, हम लोगों ने वैसा ही किया है। हम सेम स्टोरी हिंदी में भी लेके आए हैं आपके लिए। तो पहली स्टोरी जो हमने आपके साथ शेयर की थी, कछुआ और खरगोश की। तो कछुआ और खरगोश की स्टोरी आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों ने सुनी है और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। लेकिन ये स्टोरी है एक नए तरीके से है, या यूँ कहिए कि नए ज़माने की स्टोरी है ये। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये स्टोरी। एक कछुआ और खरगोश दोनों में बहस हो जाती है कि कौन तेज है। तो दोनों सोचते हैं कि खरगोश को ये कॉन्फिडेंस होता है कि कछुए से तेज तो मैं ही हूँ, तो किसी हालत में भी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं तुमसे स्लो हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेट द रेस डिसाइड, कि हम एक रेस करते हैं और उसके बेस पे जो जीतेगा उसी से हम डिसाइड करेंगे कि कौन तेज है। तो खरगोश ने कहा ठीक है, चलो हम एक रेस करते हैं। तो रेस स्टार्ट होती है, और रेस स्टार्ट होती है तो खरगोश वेरी कॉन्फिडेंट अपना फास्ट स्पीड से चलता है, उछल कूद करते हुए चलता हुआ वो बहुत आगे निकल जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि कछुआ तो उसके आसपास कहीं दिख नहीं रहा है। तो उसने सोचा कि वो तो धीरे धीरे आ रहा होगा और वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच सकता है, तो ठीक है, क्यों ना मैं थोड़ी देर तक रेस्ट कर लेता हूँ। वो एक पेड़ के नीचे बैठता है आराम करने के लिए, और उसकी आंख लग जाती है, उसे नींद आ जाती है। लेकिन कछुआ अपनी चाल से लगातार चल रहा था और वो चलते चलते खरगोश को भी क्रॉस कर गया और विनिंग लाइन तक पहुंच गया और कछुआ जीत गया रेस। ये स्टोरी हम सब जानते हैं कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, लेकिन इस रेस के बाद में क्या होता है कि खरगोश ये सोचता है कि मैं इतना तेज हूँ, चालाक हूँ, स्मार्ट हूँ, मुझे एक कछुआ कैसे हरा सकता है। तो उसने क्या है कि खुद के अंदर झांका और समझने की कोशिश की कि मेरी कहाँ गलती रही है। तो जैसे ही उसने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया, अपने आप को टटोला, तो उसने पाया कि अगर मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता और या नेग्लिजेंस नहीं दिखाता, ठीक है, या मैं आलसी नहीं होता, तो शायद कछुआ मुझे कभी नहीं हरा सकता था। इसका मतलब ये मेरी ही गलती है कि मैं बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था कि मैं जीत ही जाऊंगा, कछुआ मुझे कभी नहीं हरा सकता है। तो ये सब सोचना और मंथन करने के बाद में उसे लगता है कि ये तो बड़ी लज्जा की बात है कि मैं कछुए से हार गया। तो वो कछुए को फिर से रिक्वेस्ट करता है कि चलो ठीक है, ये रेस हो गई, एक रेस और करते हैं प्लीज़, फिर से करते हैं रेस। तो कछुआ मान जाता है। कछुए ने कहा ठीक है, चलो करते हैं। तो रेस स्टार्ट होती है। इस बार खरगोश क्या करता है कि जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से कंटिन्यू सेम स्पीड में, उसी स्पीड में वो दौड़ता हुआ चलता है और विनिंग लाइन तक पहुँच जाता है। जबकि कछुआ धीरे धीरे चल रहा होता है, वो पहुँच नहीं पाता है। तो कछुआ धीरे धीरे चलता है और खरगोश अपनी रेस जीत जाता है। खरगोश बड़ा खुश होता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तो इससे तेज चलता ही हूँ और मुझे कछुआ कभी भी नहीं हरा सकता है। तो फिर कछुए को लगता है कि इस हिसाब से तो मैं खरगोश से कभी भी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे में काबिलियत नहीं है, काबिलियत तो मुझ में भी है, मैं जीत सकता हूँ। और मुझे ये प्रूव करने के लिए या मुझे अपनी खुशी के लिए एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए। तो वो क्या करता है कि खरगोश को फिर से रिक्वेस्ट करता है कि चलो ठीक है, तुम्हारे कहने से मैंने एक रेस की, तो इसलिए एक बार तुम भी मेरा कहना मानो और अपन ये रेस दोबारा करते हैं। कछुआ रिक्वेस्ट करता है, खरगोश भी तैयार हो जाता है कि चलो ठीक है, कर लेते हैं। तो इस बार कछुआ और खरगोश दोनों आपस में बात करके और रेस स्टार्ट करते हैं। और खरगोश को अपना कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मेरी स्पीड तो है ही और मैं नॉन स्टॉप चलूँगा, तो
निश्चित ही जीत ही जाऊंगा। तो वो रेस स्टार्ट करता है और वो आधी दूर तक चलता है तो देखता है कि विनिंग लाइन से पहुंचने से पहले वो देखता है कि एक बड़ी सी नदी आ जाती है। खरगोश वहाँ रुक जाता है और देखता है कि मैं उछल कूद करके नदी से पार तो नहीं जा सकता, तो मुझे क्या करना चाहिए। वो वहाँ बैठ के चिंतन कर रहा होता है और कछुआ अपनी चाल से चलता है। नदी आती है, कछुआ नदी में उतरता है, तैरता है, उस पार जाता है और विनिंग लाइन तक पहुँच जाता है और खरगोश वहीं बैठा रहता है। तो कछुए को कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो जीत जाता है। तो उसे लगता है कि हमें इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है कि आपको कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, तभी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में और किसी के साथ आप मुकाबला कर सकते हैं, आप चल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको पता है कि आपकी काबिलियत क्या है, ठीक है, और कौन सी आपकी कमजोरियां हैं, आप अपनी काबिलियत और कमजोरियों को एनालाइज करके उनको समझ के उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना ग्राउंड प्रिपेयर करते हैं, उस ग्राउंड से आप जाते हैं, उस ग्राउंड में आप जाते हैं या उस ग्राउंड में आप compete करते हैं, तो आप सक्सीड हो सकते हैं। तो कछुए ने बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी लगाई कि मैं ग्राउंड लेवल पे तो इससे जीत नहीं सकता हूँ और ये नदी में तैर नहीं सकता है, तो क्यों ना मैं इस फील्ड से जाऊँ, और उसकी स्ट्रेटेजी काम की और वो जीत गया। लेकिन स्टोरी अभी ही ख़त्म नहीं होती है, ये स्टोरी आगे भी हम इसको और समझ सकते हैं कि अब जब 3 रेस हो जाती है उनकी, तो वो आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि पहले मैंने जीता, फिर खरगोश ने जीता, फिर मैंने जीता, तो चलो एक लास्ट बार और करते हैं हम रेस, और इस बार अपन एज अ टीम ये रेस करते हैं, ठीक है। तो दोनों तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, हम टीम की तरह ये रेस, लास्ट वाली रेस जो है, लास्ट वाला जो ट्रैक था रेस का, उस पे ही हम फिर से करते हैं। तो इस पर क्या होता है कि दोनों रेस स्टार्ट करते हैं और नदी तक पहुंचने से पहले खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे बैठा लेता है और वो अपनी ही स्मार्टनेस से, अपनी ही स्पीड से चलता है। नदी तक पहुंचते हैं और नदी के पास पहुंचते ही कछुआ खरगोश को अपनी पीठ पे बैठा लेता है और आराम से नदी पार कर लेते हैं दोनों। और अनदर साइड ऑफ द रिवर सेम खरगोश कछुए को अपनी पीठ पे बैठाता है और फिनिशिंग लाइन तक दोनों एक साथ पहुंच जाते हैं। और दोनों को बहुत मज़ा आता है कि ये वाली रेस थी हमारी पहले वाली सारी जो रेस हमने की थी उन सब से बेहतर थी। तो इस स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं कि आप चाहे जितने भी काबिल हो, ठीक है, आप में चाहे जो भी काबिलियत हो, लेकिन आपको उससे कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो ना हो आप जिसमें महारत हासिल है आपको, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ग्राउंड पे आप वहाँ लैग कर सकते हैं और कोई और जो आपका ओपोनेंट है वहाँ वो ब्रिलियंटली परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो हमें इस चीज़ को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपनी कमियों को देख लेते हैं कि आप इस फील्ड पे या इस ट्रैक पे आप जीत नहीं सकते हैं, तो आपको अपनी काबिलियत के अनुसार अपना फील्ड चूज़ करना चाहिए कि मेरे में ये काबिलियत है तो मुझे इस फील्ड में एंटर होना चाहिए। और अगर मैं आपको इससे रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल दूं, तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी बोलने की और प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में कि जब भी बोलने का या प्रेजेंटेशन का मौका आए तो आप वो मौका कभी ना चूके। इससे क्या होगा कि आपका परफॉर्मेंस है जो ऑर्गेनाइजेशन में दिखता रहेगा, आपको रिकग्निशन मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपकी एनालिटिकल एबिलिटी स्ट्रॉन्ग है तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिसर्च से रिलेटेड, एनालिसिस से रिलेटेड काम हो तो आपको वो करना चाहिए, ठीक है। और हम इस स्टोरी से क्या सीखते हैं इवन अपनी ज़िंदगी में भी, कि हमें किसी कॉम्पिटिटर से compete करने की बजाय हमें सिचुएशन से compete करना चाहिए और
एज अ टीम काम करना चाहिए, तो हम जल्दी सक्सेस हासिल कर सकते हैं और हम जीत सकते हैं और हमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, एज़ कम्पेयर टू कि हम किसी पर्सन के अगेंस्ट compete कर रहे हैं या हम हमारे ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अगर compete कर रहे हैं तो वो हमारे लिए मुश्किल होगा। बजाय उसके हमें सिचुएशंस जो होती है उनसे compete करना चाहिए और जिसके साथ हैं हम उसका कोऑर्डिनेशन लेना चाहिए, हमें उसके साथ एज अ टीम काम करना चाहिए। या हम इसको इस सिंगल वर्ड में हम ये भी बोल सकते हैं कि हमें हमारी लाइफ में कुछ भी स्टेप लेने के लिए या कुछ भी काम करने के लिए या किसी भी फील्ड में सक्सेस अगर चाहिए तो हमें उसको पूरा मेथोडिकली और स्ट्रेटेजिकली सोच के वेल प्लान्ड होकर फिर हमें काम शुरू करना चाहिए, तो अवश्य ही हम जीत हासिल करेंगे और हमें कोई हरा नहीं सकता है। तो ये थी हमारी स्टोरी जो हम सब जानते हैं, लेकिन कुछ आगे के पार्ट है जो आज की जनरेशन के लिए हमें समझने चाहिए, वो हमने इस स्टोरी में बताने की कोशिश की है। और ये स्टोरी बहुत से स्कूल्स में, बहुत से कॉलेजेस में और बहुत से प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी, क्लासेस में भी ये स्टोरी शेयर की जाती है ताकि हम बच्चों में इस तरह के स्किल्स डेवलप कर सके कि टीम स्पिरिट क्या होती है और कंपीटिंग अगेंस्ट सिचुएशन क्या होता है एंड वर्किंग ऑन आवर ओन कैपेबिलिटीज़ एंड हाउ टू एनालाइज आवर ओन कॉम्पिटेंसीज, हम कैसे कर सकते हैं और हमारे कॉम्पिटेंसीज और कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग हम हमारा बैटल ग्राउंड कैसे चूज़ कर सकते हैं। तो धन्यवाद, आई होप कि आप ये एंजॉय करेंगे।